1773 ईस्वी का रेगुलेटिव एक्ट। देखिए क्या हुआ था कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के परमिशन से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फली फूली और व्यापारिक जो कार्य था इसके साथ साथ राजनीतिक कार्य भी करने लगी और भारत के जो भी बड़े बड़े जगह थे वहां पे अपना व्यापारिक कोठी स्थापित कर चुकी थी। ठीक है, आगे क्या हुआ कि इसका राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ चुका था कंपनी का कि इसका भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार हो चुका था। इस पर ब्रिटिश सरकार का नजर पहले से था। अब क्या हुआ, यहाँ जो भी कर्मचारी थे कंपनी के, यह सब के सब भ्रष्ट थे, सबके सब संलिप्त थे घुसखोरी में। इसके कारण कंपनी भारत पर इतना अत्याचार करने के बावजूद भी, इतना टैक्स लेने के बावजूद भी मुनाफे में ना आकर घाटे में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? घाटे में जा रही थी। तत्पश्चात क्या हुआ कि कंपनी का जो मेंबर्स थे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉन अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? लॉन। ब्रिटिश संसद ने लॉन देने से इनकार कर दिया, कहा कि हम लॉन नहीं देंगे, यदि हम लॉन देंगे तो मेरा बात माना जाए। तो कंपनी इस बात को स्वीकार लेती है। तत्पश्चात उसे लॉन प्रोवाइड कराया जाता है और उसी क्रम में उस समय का जो 1773 है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो देखिएगा आगे। यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे क्या है? बंगाल। यहाँ पे मद्रास का एरिया है, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे मुंबई। ये तीन जो एरियाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का व्यापारिक कोठी वगैरह हुआ करती है ना। अब देखिएगा आगे इस अधिनियम में बेसिकली किया क्या गया था, बेसिकली हुआ क्या था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रथम बार ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को शासित करने का जो साहस किया गया था प्रथम बार। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने का कार्य किया गया। ये तो प्रथम है, फर्स्ट लाइन की बात है। दूसरा क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर, देखिए यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर तो था ही, क्या किया गया? गवर्नर जनरल कहा गया। और क्या किया गया? देखिए यहाँ पे बंगाल है, यहाँ भी गवर्नर था, यहाँ भी गवर्नर था, यहाँ भी गवर्नर था।
गवर्नर का काम था कि यहाँ क्या करे, सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था का संचालित करे अथवा संचालन करे। अब क्या कहा गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा ये तीनों के मतलब बंगाल तीनों का संयुक्त रूप से कार्यभार संभालेगा। ठीक है, मतलब मद्रास का भी, मुंबई का भी और बंगाल का भी। इस समय मुंबई या फिर बंबई हुआ करता है। क्लियर। और क्या किया गया काम, देखिए तीसरा, मद्रास बंबई के गवर्नर का कार्यभार भी, मद्रास बंबई के गवर्नर का कार्यभार भी किसको दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। अब यहाँ पे परेशानी पैदा ये हो जा रही थी कि अब ये समझ नहीं पा रहा था बंबई वाले कि हम किस मुद्दा पे कोई डिसीजन ले, मद्रास वाले भी इस मुद्दा पे डिसीजन ले समझ नहीं पा रहा था, और ये जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इस सभी मुद्दा पे अपना निर्णय ले सके थे। थोड़ा यहाँ पे विवाद की स्थिति हो गई जिसे आगे के अधिनियम में सुलझाया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। और क्या किया गया, तो कंपनी में जो अधिकारी थे अथवा जो कर्मचारी थे इनको रिश्वत लेने, उपहार लेने से मना कर दिया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कंपनी घाटे में जा रही थी। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि रिश्वत नहीं लेगा, कंपनी सुचारू रूप से चलेगी, है ना। अब यहाँ सोच लो कि इतना कमा के जाता था एक नॉर्मल कर्मचारी, जो ब्रिटेन में लोग रहते थे वो भी सोचते थे कि हम भी उस कंपनी में जाके कोई काम पकड़ ले। बहुतों पैसा यहाँ से कमा के इंग्लैंड जाते थे, ऐशो आराम की जिंदगी अपना जीते थे, जिससे कंपनी क्या हो गई, कंपनी कर्ज में चल गई, समझ रहे हैं। और कंपनी कर्ज में चलेगी और कर्मचारी अपना जीवन सामस वापस से अपना बिता रहा था, तो परेशानी तो पैदा हो ही रही थी। इसलिए क्या किया गया यहाँ पे बाबू, यहाँ पे किया गया कि जो कर्मचारी है यानी कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से, किसे, भारतीयों से उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे, उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे। चौथा काम, कंपनी के कर्मचारी भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत नहीं लेंगे, उपहार रिश्वत नहीं लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बातें समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या किया गया। पांचवा काम किया गया कि जो बंगाल में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन हुए, सर एलिजाह इम्पे। क्या नाम था उनका, सर एलिजाह इम्पे। तीन और थे, हाइट वगैरह भी थे, है ना, तीन और थे, उनका नाम विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजाह इम्पे, और अन्य तीन भी थे, सदस्य भी थे। ठीक है, इस समय एक और बात ध्यान रखना है कि ब्रिटेन का पीएम, ब्रिटेन का क्वेश्चन पूछता है, ब्रिटेन का पीएम कौन था। इस समय लॉर्ड नॉर्थ बोल दिए थे ना, गलत। इस समय ब्रिटेन का पीएम था नॉर्थ, ब्रिटेन का पीएम था इस समय नॉर्थ। ठीक है, ब्रिटेन का पीएम कौन थे उस समय, नॉर्थ। ठीक है, नहीं लॉर्ड नॉर्थ ही थे, मिस्टेक हो रहा है, लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन का पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, बोल रहा है लॉर्ड नॉर्थ, इसको ध्यान रखिएगा।
इतना काम इस अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, कल देखेंगे आगे, आज इतना ही।